दोस्तों, मेरे पास ये ई मोटार्ड का नया ई बाइक आ चुका है। अगर आपको याद होगा, ई मोटार्ड ने हाल ही में X1, X2 और X3 सीरीज़ के एंट्री लेवल ई बाइक्स इंडिया में लॉन्च किए थे, बहुत ही बढ़िया प्राइसिंग के साथ में। तो ये उसमें से एक मॉडल है X2। और अगर आप ऑनलाइन ख़रीदते हैं तो आपको इस प्रकार की बॉक्स पैकिंग में आने वाला है। आपको खुद असेंबल करना पड़ेगा। प्रोसेस काफ़ी आसान है, मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। लेकिन अगर आप चाहें तो ये जो ई मोटार्ड के ई बाइक्स हैं, इन्हें लोकल साइकिल स्टोर से भी खरीद सकते हैं। ज़्यादा करके साइकिल स्टोर्स पर ये अवेलेबल है। इसके पहले कि मैं इस बॉक्स को खोलूं, मेरे पास एक और बॉक्स है। ये है ई मोटार्ड का हेलमेट। वैसे ई मोटार्ड के बहुत सारे ई बाइक के एक्सेसरीज़ भी मार्केट में अवेलेबल है, उन्हें भी आप चेक कर सकते हैं। ये है हेलमेट। तो मैं सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ। तो ये देखिए, बॉक्स के अंदर ये है हेलमेट। मैंने खास करके ये रेड कलर वेरिएंट मंगाया था और ये देखिए काफ़ी अमेजिंग दिखता है। ये जो हेलमेट्स है ये खास करके साइकिलिंग के लिए बनाया हुआ है। बहुत ही बढ़िया क्वालिटी है और देख सकते हैं कि ये इस प्रकार के शेड में आता है। यहाँ पर पीछे की तरफ ये बटन भी दिया हुआ है, जिसे प्रेस करके ये एक तरह से अलर्ट लाइट है। तो रेड लाइट, ब्लिंकिंग रेड लाइट और इस प्रकार का एफेक्ट्स मिलता है। और यहाँ पर इसे प्रेस करके अगर आप होल्ड करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। यहाँ पर ये देखिए पोर्ट दिया हुआ है, जिसे यूज़ करके इसमें जो बैटरी है उसे आप चार्ज कर पाएंगे। तो जो हेलमेट है इसके साथ में आपको केबल मिलता है। ये कुछ अटैचमेंट्स दिया हुआ है। ये प्लास्टिक का आई ग्लासेस भी दिया हुआ है, जिसे आप जो हेलमेट है उसके ऊपर अटैच कर सकते हैं। और ये जो प्लास्टिक ग्लासेस है इन्हें अटैच करना बहुत ही आसान है। ये मैग्नेटिक है, ये देखिए इस प्रकार से चिपक जाता है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हेलमेट है, जो कि ना सिर्फ आपके हेड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है बल्कि आंखों को भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अगर आप चाहें तो इसे आसानी से इस प्रकार से निकाल भी सकते हैं। अगर आप ये ई मोटार्ड के प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं, व्यू प्रोडक्ट करके लिंक है जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख जाएगा, उसे टैप कीजिए और ये जो प्रोडक्ट्स हैं इन्हें आप खरीद पाएंगे। तो चलिए अब ये जो ई बाइक है इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और इसका मैं सेटअप करता हूँ, देखते रहिए। तो ये लीजिए, इसे मैं खोल देता हूँ। वैसे जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है ये बहुत ही आसान है। मैंने ये पहले भी किया हुआ है इसी ई मोटार्ड के बाइक का। तो ये देखिए जो ई बाइक है उसे इस प्रकार से पैक किया हुआ है। तो बॉक्स के अंदर ये देखिए, ये है साइकिल। इसका जो बैक टायर है ये ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो इसे बेसिकली आपको कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और जो मोटर है ये बैक टायर के साथ में ही कनेक्टेड है। तो यहाँ पर बेसिकली आपको सीट को अटैच करना है, पेडल्स को अटैच करना है, यहाँ पर जो बैटरी है उसे अटैच करना है और जो हैंडल है उसे यहाँ पर अटैच करना है और आगे की तरफ फ्रंट व्हील को अटैच करना है। ये है फ्रंट व्हील। और बॉक्स में आपको बैटरी पैक प्लस एक एक्सेसरी बॉक्स है और सीट्स भी मिलने वाला है। और जो ई बाइक है उसे असेंबल करने के लिए टूल्स भी बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। सबसे पहले ये जो हैंडल है इसे मैं कनेक्ट करने वाला हूँ और यहाँ पर कीज़ भी दिया हुआ है। तो ये जो हैंडल है इसे मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। एक चीज़ का आपको ध्यान देना है कि ये जो भाग है ये आगे की तरफ पॉइंट होना चाहिए और ये जो हैंडल है अकॉर्डिंगली आप एडजस्ट करें और जो स्क्रूज़ है इसे टाइट कर दीजिए। तो जो हैंडल है इसे मैंने अटैच कर दिया है और जो फ्रंट टायर्स है उसे मैं अटैच करता हूँ। टायर्स कनेक्ट करने से पहले ये जो सीट है इसे मैं यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ। ये लीजिए। वो इसलिए क्योंकि मुझे ये जो साइकिल है इसे इस प्रकार से उल्टा रखना था सीट के बल, ताकि ये जो फ्रंट टायर है इसे मैं यहाँ पर आसानी से कनेक्ट कर पाऊँ। इसके ऊपर ये जो रॉड लगा हुआ है इसे आप निकाल दीजिए। इस टायर के ऊपर ये नट लगा हुआ था, तो इसे मैंने पहले निकाल दिया है। उसके बाद में जो टायर है मैंने उसे यहाँ पर प्लेस किया हुआ है। अब देखिए ये जो ई मोटार्ड के ई बाइक्स है इनका जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है ये बहुत ही आसान है। यहाँ पे देखिए मैंने टायर को यहाँ पर प्लेस कर दिया है और इस तरफ अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर जो डिस्क ब्रेक है वो उसका जो सिस्टम है उसमें जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जो डिस्क है इसके अंदर आ चुका है। तो बस इसी चीज़ का आपको ध्यान देना है। तो एक बार आपने ये सेटअप कर दिया, उसके बाद में आप ये जो फ्रंट टायर है इसे टाइट करना है। तो ये जो टूल दिया हुआ है इसे यूज़ करके आप ये जो नट है इसे अच्छी तरीके से दोनों तरफ से टाइट कर दीजिए। तो ये देखिए जो व्हील है ये अच्छी तरीके से अटैच हो चुका है। बॉक्स में आपको ये अडेप्टर भी मिलता है, जिसे यूज़ करके जो बैटरीज है उसे आप चार्ज कर पाएंगे। और ये है पैडल्स, इसे मैं अटैच कर लेता हूँ। तो ये लीजिए जो पैडल्स है इन्हें भी मैंने अटैच कर दिया है। तो ये लीजिए जो ई बाइक है ये रेडी है। ये है ई मोटार्ड का नया X2 मॉडल। इसका सेटअप पूरी तरीके से हो चुका है। यहाँ पर मुझे बैटरी को अटैच करना है। वैसे जो कलर्स है ये काफ़ी इम्प्रेसिव भी है, प्लस जो साइकिल है इसका डिज़ाइन भी मुझे काफ़ी पसंद आया। तो इस बॉक्स में है बैटरी, इसे मैं कनेक्ट करता हूँ। ये जो बैटरी है इसके लिए भी यहाँ पे देखिए की दिया हुआ है,
ताकि कोई बैटरी को चोरी ना कर ले। तो जो बैटरीज है इन्हें आपको इस प्रकार से स्लाइड करना है और इसे पुश करके ये जो लॉक है ये लॉक लगा दीजिए। उसके बाद में चेक कीजिए कि ये जो बैटरी है ये निकलना नहीं चाहिए, अच्छी तरीके से फिक्स हो गया है, मतलब कि जो बैटरी इंस्टॉलेशन है ये परफेक्टली हो चुका है। अब देखिए टायर्स में हो सकता है कि हवा ना हो, इसलिए अगर घर पे पंप होगा तो बेहतर है। वैसे इसमें हवा है। एक काफ़ी इंटरेस्टिंग एडिशन इस X2 बाइक पर किया गया है। यहाँ पे देखिए ये की दिया हुआ है, इससे आप इसका जो सिस्टम है उसे आप ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। पहले ये ऑप्शन नहीं अवेलेबल था लेकिन अब ये दिया हुआ है। तो ये जो लॉक है करता क्या है, यहाँ पे देखिए ये जो छोटा सा मॉड्यूल दिया हुआ है इसे यूज़ करके आप जो बैटरी ऑपरेशन है उसे ऑन कर सकते हैं, लेकिन ये फ़िलहाल ऑन नहीं हो रहा है क्योंकि जो की है वो लॉक्ड है। तो उसे मैं अनलॉक करता हूँ और अब देखिए यहाँ पे बटन जो है इसे प्रेस करके होल्ड करता हूँ, अब ये ऑन हो गया है। तो इसे ऑन करने के बाद ही आप जो मोटर सिस्टम है उसे यूज़ कर पाएंगे। और ये देखिए ये ऑन है, लेकिन जैसे ही मैं ये जो की है इसे ऑफ़ करता हूँ ये ऑफ़ हो गया है। और अगर मैंने ये की निकाल दिया उसके बाद में कोई भी दूसरा व्यक्ति ये जो मॉड्यूल है इसे ऑन नहीं कर पाएगा। तो ये एक्चुअली बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि अगर आपने इस साइकिल को आउटडोर पार्क किया हुआ है तो ये एक तरह से सेफ़ रहेगा। खास करके जो मोटर का मैकेनिज़्म है ये एक्टिवेट नहीं होगा। तो यहाँ पर ये जो साइकिल है इसे मैं नॉर्मल तरीके से चला रहा हूँ, जो पैडल है उसे यूज़ कर रहा हूँ। ये जो सिस्टम है इसे मैं ऑन करता हूँ, प्रेस एंड होल्ड, ये ऑन हो गया है। और यहाँ पे देखिए जो यूनिट है ये 0 पे है। 0 पे जो एक्सेलरेशन है ये काम नहीं करता है, प्लस जो पैडल असिस्ट है वो भी काम नहीं करने वाला है। मतलब कि अगर मैं इसे 0 पे रखता हूँ तो अगर मान लीजिए मैंने आगे लाइट लगाया हुआ है तो वो चलने वाला है, अदरवाइज़ ये नॉर्मल साइकिल की तरह ही चलने वाला है। लेकिन अब मैं जो सिस्टम है इसे चेंज करता हूँ। 3 स्पीड के ऑप्शंस दिया हुआ है, 1, अब मैंने 1 पे रखा हुआ है। और पैडल को मैं जब यूज़ कर रहा हूँ तो जो मोटर है ये भी एक्टिवेट हो गया है। और ये देखिए मोटर के साथ में मैं पैडलिंग कर रहा हूँ, और जैसे ही मैंने पैडलिंग करना छोड़ दिया है जो मोटर है ये भी एक तरह से डीएक्टिवेट हो गया है। अगर मैं चाहूँ तो ये जो एक्सेलरेटर है यहाँ पर इसे प्रेस करके भी बिना पैडलिंग के भी मैं साइकिल को चला सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे पैडल असिस्ट करना है, मतलब कि थोड़ा सा एफर्ट पैडल की तरफ से मैं देने वाला हूँ और जो मोटर है वो भी ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होगा, तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। सेकंड ऑप्शन ये देखिए मैंने सेलेक्ट कर दिया है। सेकंड में थोड़ा सा और पावरफुल हो जाता है, ये देखिए जो मोटर है और पावरफुल हो गया है, मतलब कि लेस पैडलिंग करके भी मैं ज़्यादा दूरी कवर कर सकता हूँ मोटर के असिस्ट के साथ में। अब मैंने 3 पे रख दिया है, 3 पे ये और भी ज़्यादा पावरफुल हो गया है। ये देखिए कम एफर्ट से मैं ज़्यादा फास्ट ये साइकिल को चला पा रहा हूँ। मैक्सिमम स्पीड अब पहुँच गया है 20 पर। वैसे मैं अगर चाहूँ तो सिर्फ जो एक्सेलरेशन है उसे भी यूज़ कर सकता हूँ। अब ये जो साइकिल है इसका जो मैक्सिमम लिमिट है वो है 25 किलोमीटर्स का ही, उससे ज़्यादा फास्ट ये नहीं जाने वाला है। तो अब मैं इसे चला रहा हूँ, मैक्सिमम स्पीड पहुँच गया है 25, और 26 पहुँचते ही जो मोटर है ये डीएक्टिवेट हो जाता है। मतलब कि 25 का जो स्पीड है वो मेंटेन करता है। वैसे जो राइड है काफ़ी कंफर्टेबल है, और जो साइकिल का डिज़ाइन है ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बहुत ही कंफर्टेबल है, यूनिसेक्स डिज़ाइन है, मेल और फीमेल दोनों इसे यूज़ कर पाएंगे। और जो राइड है वाकई में काफ़ी कंफर्टेबल है। तो ये जो X2 मॉडल है इसका रेंज है 40+ किलोमीटर्स, 25 किलोमीटर्स पर आवर का स्पीड है। वैसे जो मोटर है इससे भी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन जो स्पीड है इसे लिमिट किया हुआ है 25 किलोमीटर्स पर। अगर इसके ऊपर स्पीड जाएगा तो आपको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए जितने भी ई बाइक्स मार्केट में अवेलेबल है इनका जो स्पीड है ये कट ऑफ किया है 25 किलोमीटर्स पर आवर पर। इसमें 7.65 AH की बैटरी है। सिटी राइड के लिए ये काफ़ी अच्छा है एक्चुअली। 36 वोल्ट 250 वाट का मोटर है, काफ़ी बढ़िया तरीके से पावर हैंडलिंग करता है। फ्रंट सस्पेंशन 100 mm ट्रैवल का है, काफ़ी कंफर्टेबल राइड आपको देता है। इसमें हाई टेंसाइल स्टेप थ्रू स्टील फ्रेम यूज़ किया गया है। डुअल मैकेनिकल डिस्क ब्रेक्स दिया हुआ है ऑटो कट ऑफ के साथ में। इसमें गियर्स नहीं है, सिंगल स्पीड डिरेलर्स के साथ में आता है। और इसमें हार्टेक्स एक्स्ट्रा एक्शन टायर्स यूज़ किया गया है। एल्यूमिनियम अलॉय रिम है, हैंडल बार स्टील का बना हुआ है। बैटरी रिमूवेबल है, और एक छोटा सा P9 LCD डिस्प्ले दिया हुआ है जिसके ऊपर प्लास्टिक कवरिंग दिया हुआ है। फ्रंट लाइट और हॉर्न जो है ये ऑप्शनल एक्सेसरीज़ है, अगर आप चाहें तो उसे यूज़ कर सकते हैं। तो रेंज 40 किलोमीटर का है असिस्ट के साथ में, और अगर आप सिर्फ थ्रॉटल करते हैं तो तकरीबन 30 किलोमीटर्स का रेंज आपको मिल जाएगा फुल चार्ज पर। चार्जिंग के लिए तकरीबन 5 घंटे के आसपास लग जाएंगे। वैसे 4 घंटे में ये 80% तक बैटरी को चार्ज कर सकता है। अब ये जो प्रोडक्ट है इसका प्राइसिंग है 28,999 रुपीज़। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं।